नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, इसके आगे वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि विज्ञापन लेखन क्या होता है, उसका अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना, विज्ञापन की क्या आवश्यकता होती है उसके बारे में अपन ने जाना। उसके बाद में विज्ञापन के क्या उद्देश्य होते हैं और अंत में मैंने बताया था विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन के 3 प्रकार होते हैं। मौलिक विज्ञापन जो मुंह से बोल करके बताए जाते हैं, लिखित विज्ञापन जो लिखे हुए होते हैं, और श्रव्य दृश्य विज्ञापन जो देखे और सुने दोनों जा सकते हैं। बच्चों, आज की इस प्रतियोगिता के दौर में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो गई है। आज के इस प्रतियोगी दौर में अपनी वस्तु की बिक्री आप कैसे करोगे, उसके लिए विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिसके द्वारा अपन जानेंगे कि विज्ञापन की क्या क्या विशेषता होती है, उसको कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले है विज्ञापन में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि शब्दों की लिमिटेशन चलती है। बहुत संक्षिप्त में जो है वो विज्ञापन होना चाहिए। शब्द संक्षिप्त लेकिन उसका सार गंभीर होना चाहिए। तो देखते हैं कि विज्ञापन कैसे देंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहला विज्ञापन आपको बता रही हूँ, सैंपल विज्ञापन। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि हम सब कोरोना काल से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में आप अगर घर बैठे शॉपिंग करना चाहेंगे या आप घर बैठे कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं जिसके लिए आपको अपनी वस्तु की बिक्री हेतु विज्ञापन करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया है, अब घर बैठे शॉपिंग कीजिए। उसके बाद में आपको आपके उत्पादक का नाम देना होगा। इस एग्जाम्पल में नाम बताया गया है अल्पना ऑनलाइन शॉपिंग। बाद में बताया गया है घर बैठे शॉपिंग करने के लिए बस एक क्लिक कीजिए www.alpnashopping.com। इस प्रकार से ये बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में पहले अपने उत्पादक का नाम बताया गया, उसके बाद में अपने उत्पादक की उसने विशेषता बताई है कि कैश ऑनलाइन ऑन डिलीवरी सुविधा, फ्री होम डिलीवरी, कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी, ये उत्पादन की विशेषता बताई गई है। इस प्रकार आप भी आपके उत्पादक की विशेषता है वो बिंदु वाइज लिख सकते हैं। फिर इसने कुछ आकर्षक बना करके उसके लिए लिखा है सभी उत्पादों पर 30% की छूट, जल्दी कीजिए, ऑफ़र सीमित समय के लिए। इसके बाद में इसने संपर्क हेतु अपना पता बताया है। पते में फ़ोन नंबर दिए हैं जो आप इस प्रकार से अपना विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। अब इस प्रकार से दूसरा विज्ञापन साधित उदाहरण। इसके लिए प्रश्न इस प्रकार से आएगा, जैसे कि आप एक सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी चलाते हैं, आपको सिविल अर्थात सुपरवाइज़र गार्ड की आवश्यकता है। इसके लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। सबसे पहले इसने बताया है आवश्यकता, फिर सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी को आवश्यकता है सिविल सुपरवाइज़र
गार्ड की। अब विशेषता क्या क्या होनी चाहिए वो बिंदु वाइज दी है। 10वीं पास हो, ईमानदार व परिश्रमी हो, 7 से 8 हज़ार रुपये मासिक वेतन, 6 महीने का अनुभव हो और आवास और भोजन की सुविधा। इस प्रकार से अपनी विशेषताओं को बिंदु वाइज लिखना है। इसमें आकर्षक रूप से चिन्हित करके साइड में लिखा है चयन योग्यता व अनुभव के आधार पर होगा। फिर इसने मिलने के लिए अपना संपर्क पता बताया है 4/13 राजौरी गार्डन दिल्ली और उसके बाद में अपने फ़ोन नंबर। इस प्रकार से ये आवश्यकता वाली जो विज्ञापन है वो बताई गई है। इसके आगे है पर्यावरण की जागरूकता हेतु आपको कोई विज्ञापन तैयार करना है तो उसके लिए आप किस प्रकार का विज्ञापन देंगे। जैसा कि माना कि आपके विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागृत करने हेतु आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। पर्यावरण है तो मानव है। इसमें आप पेड़ों की कुछ तस्वीरें भी पिक्चर्स बना सकते हैं। सुझाव क्या लिखेंगे? अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, वृक्षों के कटाव पर रोक लगाएं। फिर आकर्षक बिंदु के रूप में प्रकृति का न हरण करें, आओ बचाएं पर्यावरण। फिर बेहतर कल के लिए आज पर्यावरण बचाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं। फिर पर्यावरण विकास मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। इस प्रकार से आप पर्यावरण की जागृति हेतु ऐसे विज्ञापन भी तैयार कर सकते हैं। अगला विज्ञापन है हस्तकला प्रदर्शनी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आपके विद्यालय में भी हर साल जब विदेशी विद्यार्थी आते हैं और आपके स्कूल में जो है वो एग्जीबिशन लगाई जाती है, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई अनेक प्रकार की चीज़ों की प्रदर्शनी लगती है। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उसके लिए आपको कोई विज्ञापन तैयार करना है तो आप किस प्रकार से उसको तैयार करेंगे। इसमें बताया गया है सर्वोदय विद्यालय की ओर से। इसमें आप अपने विद्यालय का भी नाम लिख सकते हैं। हस्तकला प्रदर्शनी। फिर है कुछ आकर्षक बिंदु। विद्यार्थियों द्वारा हस्त निर्मित सुंदर वस्तुएं, अर्थात विद्यार्थियों के द्वारा अपने हाथों से बनाई गई चीज़ें। बेकार सामान से बनी उपयोगी वस्तुएं और निम्नतर शुल्क पर उपलब्ध, यानी कि बहुत ही कम दामों में अनुपयोगी चीज़ों से बनाई हुई वस्तुएं। फिर आकर्षक बिंदु के रूप में हस्तशिल्प की पहचान, रचनात्मक मौलिकता और अभिमान। इस प्रकार से आगे और लिखा है हस्तकला प्रदर्शनी में सहयोगी सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। फिर आगे संपर्क करें में आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।